नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, ये जो हम याद करेंगे ये अपन इस छोटी छोटी जो स्टोरी है उसके माध्यम से याद करेंगे लिंक करते हुए। क्योंकि सबसे पहले है सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समितियों का जो गठन किया गया था वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। देखिए दोस्तों, हम कैसे करेंगे कि सहकारी जो समिति थी, हम सहकारी जो समिति थी उनका गठन करने के लिए, यानी आप गठन कर रहे थे, सहकारी समितियों का गठन करने के लिए आप गए थे, बाइक से गए थे। किससे गए थे? बाइक से गए थे। अब देखिए जो बाइक है इसमें संख्याओं के कोड के आधार पर यहाँ पर संख्याएं आ जाएंगी, जिसमें आपको 0 से लेकर के 9 तक की संख्या आपको बता दी गई है। अब देखिए इसमें ये है बी। बी किसका कोड है? देखिए 9 का, तो हम यहाँ पर देखिए 9 लिख देंगे दोस्तों, हो गया। आई का कोई कोड नहीं होता। के देखिए किसका होता है? 7 का, तो हम यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 लिख देंगे। ई किसी का कोड नहीं होता, और यानी कि 97वां। कहने का मतलब यह है कि सहकारी समितियों का जो गठन किया गया था वो भारतीय संविधान के 97वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों ये जो डिजिट यहां पर निकल के आ रही है ये न्यूमोनिक मेथड के द्वारा निकल के आ रही है, जिसमें जो भी डिजिट यहां पर निकल के आएगी वो उस संविधान संशोधन का नंबर होगा। आगे देखिए, आगे कहा पूछा है कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जो है वो जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, 4 है, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली ये। लेकिन ये पूछा जाता है कि ये 8वीं अनुसूची में जो 4 भाषाएं ये जो जोड़ी गई वो किस विधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 8वीं अनुसूची में जो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी उन पर क्या लगा दिया गया था? बोलने पर बैन लगा दिया। जोड़ तो दी गई, लेकिन बोलने पर क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। हमें इसे याद करना है कि जब भी पूछे कि 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, संथाली और आपका मैथिली और डोगरी, ये जो है, तो उन पर क्या किया? जोड़ तो दिया गया लेकिन बैन लगा दिया गया। तो बैन से देखिए अपने आप डिजिट निकल के आएगी। बी किसका कोड है? 9 का है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर 9 लिख देंगे। ए किसी का नहीं होता, एन किसका है? 2 का, तो देखिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। 92 संख्या निकल के आ गई है और ये हो गया आपका 92वां संविधान संशोधन। कहने का यह है कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली और ये जो थी, इनको 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। अगला देखिए दोस्तों, 6 वर्ष से 4 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। इसके लिए क्या करेंगे? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, इसलिए उनको स्कूलों में भेजो 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 स्कूल में। तो देखिए बी किसका कोड है? 8 का, तो हम देखिए यहाँ पर 8 लिख देंगे। जे किसका है? 6 का, तो हम यहाँ पर देखिए 6 लिख देंगे। और किसी का नहीं होता, और ये होगा 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद देखिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, यानी 0 से 6 साल के बच्चों को जो शिक्षा है उस संविधान में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। तो देखिए इसमें भी कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको स्कूल में भेजो। भेजो से देखिए वही आएगा आपका 8 किसका कोड है? सॉरी, वी किसका है? 8 का, ई किसी का नहीं, जे किसका है? 6 का, ओ किसी का नहीं होता। तो वही देखिए ये भी 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों ये जो डिजिट निकल के आ रही हैं इनको हमें रटना नहीं पड़ रहा, संविधान संशोधन को नंबर जो है उनको रटना नहीं पड़ रहा, हमें छोटी सी एक स्टोरी ध्यान रखनी है, और वो भी अपने आप एग्जाम में जिस समय ये आएगा तुरंत वो आपके लिंक करेगी, तो आप डिजिट निकल के आ जाएगा, उसका संविधान संशोधन हो जाएगा। आगे देखिए नागालैंड, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड, देखिए नागालैंड से हम नागालैंड गए नहीं, हम जानते हैं कि नागालैंड कैसा है। तो देखिए इसमें इमेज बनाएंगे नाग की, नाग, यानी आपने नाग देखा, अचानक नाग देखते क्या हो जाता है? आपकी दम निकल जाती है। सडन अचानक नाग देखा, नाग देखते क्या हो जाता है? दम निकल जाती है। दम से देखिए डी किससे कोड है? 1 का, हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ए किसी का नहीं है, और ये किसका है? 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। दोस्तों देखिए नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था
वो 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। जब भी पूछे कि नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था, तो नागालैंड बोलते ही हमारे ब्रेन में आया कि नाग, नाग को देखते क्या हो जाता, दम निकल जाता, दम से अपने आप देखिए डिजिट निकल के आ गई, उसका संविधान संशोधन हो गया। आगे देखिए, मेघालय को राज्य का दर्जा, यानी मेघालय को राज्य का दर्जा कब दिया गया? देखिए मेघालय, मेघालय यानी मैं घायल हो गया, मेघालय यानी मैं घायल हुआ, यानी मैं घायल हुआ था कैसे? किसी से नैन मिलने पर, यानी कि मैं घायल हुआ था, कैसे घायल हुआ था? किसी से नैन मिलने पर। नैन से देखिए एन किसका कोड है? 2 का, तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ए किसी का नहीं, आई किसी का, एन किसका है? 2 का। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका 22वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए अरुणा जो है वो आप जानते हैं, या तो अरुण किसी को आपका फ्रेंड होगा उस अरुण को जानते होंगे, या अरुणा जो है आपके फ्रेंड उनको आप जानते होंगे, तो उनकी इमेज आपके ब्रेन में बनती है। वो क्या है? अरुण या जो अरुणा है वो क्या है? बहुत ही लॉयल है। क्या है? बहुत ही लॉयल है। लॉयल से देखिए एल किसका है? 5 का, तो 5 लिख देंगे। ओ किसी का नहीं होता, वाई किसी का नहीं, ए किसी का नहीं, एल किसका है? 5 का। देखिए दोस्तों 55 निकल के आ गया है, और ये 55वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपके अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद में देखिए जीएसटी, पूछा जाता है कि जीएसटी भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत लागू किया था? जीएसटी को आपको पता है कि जब जीएसटी लागू किया गया था तब बहुत ज्यादा इसका विरोध किया गया था। अब तो प्रॉपर चल रहा है, तो कहने को जब जीएसटी लागू किया गया था, जब जीएसटी लागू किया गया था तो हमारी दोस्ती जो है वो टूट गई थी। जब जीएसटी लागू किया था तो हमारी दोस्ती टूट गई थी। देखिए डी किसका है? 1 का, हम 1 लिख देंगे यहाँ पर। ओ किसी का नहीं होता, एस किसका है? देखिए दोस्तों 0 का, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। टी किसका है? 1 का, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पर, और आई किसी का नहीं होता। देखिए अपने आप निकल के आया 101 यानी 101। तो सीधा से जीएसटी जो लागू किया था वो आपके 121वां संविधान संशोधन के करके किया गया था। और देखिए लघु संविधान, यानी लघु संविधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया? तो देखिए लघु संविधान आते ही लोग क्या थे? हैरान हो गए थे। लघु संविधान के लागू करते ही क्या लोग हैरान हो गए थे। देखिए किसी का कोड नहीं होता है, किसी का नहीं होता, आई किसी R 4 का होता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ए किसी का नहीं होता, एन होता है 2 का, तो हम 2 लिख देंगे। देखिए सीधा सा आ गया कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका लघु संविधान लागू किया गया था। इसके बाद संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना, संपत्ति का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? देखिए याद कैसे करेंगे? संपत्ति के कारण ही क्या आ रहा था? बार बार एरर आ रहा था, यानी संपत्ति के अधिकार को लागू करने के लिए बार बार एरर आ रहा था, इसलिए उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एरर ई किसी का कोड नहीं होता, आर किसका? 4 का होता है, 4 लिख देंगे। ओ किसी का नहीं होता, फिर आ रहा था 4 लिख देंगे। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपकी जो संपत्ति के जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा जो है उसको कौन सी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो देखिए सिंधी भाषा कौन बोलते हैं? नेता लोग ही बोलते हैं सिंधी भाषा ज्यादा। तो देखिए इसमें एन किसका कोड है? 2 का, तो हम 2 लिख देंगे। ई किसी का नहीं होता, टी किसका है? 1 का, तो हम 1 लिख देंगे। ए किसी का नहीं होता, आगे अपने आप देखिए संख्या निकल 21। तो 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जो है वो जोड़ा गया था। आगे देखिए हाई कोर्ट में जजों की उम्र 60 से 62 वर्ष कर देगी। हाई कोर्ट के अंदर जो जज हैं उनकी उम्र 60 से बढ़ा करके 62 कर देगी। याद कैसे करना है? देखिए कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी उम्र 60 से 62 वर्ष इसलिए कर देगी क्योंकि वे दिल्ली कोर्ट में क्या करते हैं? दिल्ली कोर्ट के अंदर अपना न्याय करने के लिए वो जाते हैं। तो दिल्ली से देखिए अपना संख्या निकलेगी। डी किसका है? 1 का, हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ए किसी का नहीं होता, आई किसी का नहीं होता, एल किसका होता है? 5 का, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। देखिए दोस्तों अपने आप संख्या निकलेगी 15, और वाई किसी का नहीं होता है, तो 15वां। सीधा सा होगा कि हाई कोर्ट में जजों की जो उम्र है वो 60 से 62 वर्ष की गई थी 15वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। आगे देखिए फिर है एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। देखिए एससी एसटी को सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसको देखिए याद कैसे करेंगे कि एससी एसटी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर के जल्दी ही उनको नौकरी में टेक देते हैं, जल्दी टेक दिया जाता है। दोस्तों ये हम याद करने के लिए कर रहे हैं,
आप इसको अदरवाइज नहीं लें तो सीधा कि SC ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण लेकर के जल्दी ही उनको नौकरी में टेक दिया जाता है। टेक से देखिए क्या बनेगा, टी किसका कोड है 1 का, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ई किसी का नहीं होता, के किसका है 7 का, तो हम 7 लिख देंगे। तो हो गया यहाँ पर 17वां संविधान संशोधन। तो देखिए डिजिट निकल के आगे 17, तो आपके SC ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण का जो प्रावधान जो किया गया था वो 17वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय SC आयोग एंड राष्ट्रीय ST आयोग का गठन किया गया। तो देखिए कहने का मतलब राष्ट्रीय SC आयोग और राष्ट्रीय SC आयोग का गठन कौन करते हैं, वीआईपी लोग ही करते हैं, हर कोई थोड़ी कर सकता है, वीआईपी लोग ही करते हैं। वी देखिए किसका कोड है 8 का, हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। आई किसका नहीं है, पी किसका 9 का, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 89वां संविधान संशोधन के अंदर राष्ट्रीय SC आयोग और ST आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद देखिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत या कह सकते देखिए कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, यानी भूमि सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर भूमि में सुधार करना है, भूमि में सुधार करना है तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स से लेके अपने आप संख्या निकलेगी। टी किसका है 1 का, तो 1 लिख देंगे। ए किसी का नहीं होता, एक्स किसी का नहीं होता, एक्स किसी का नहीं होता है, तो देखिए आपका आ गया 1। यानी कि पहला जो संविधान संशोधन किया गया था 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के लिए किया गया था, तो फर्स्ट संविधान संशोधन है इसके अंदर। इसके बाद देखिए आपके राज्य वर्गों की समाप्ति, यानी राज्य में वर्गों की समाप्ति के लिए किया गया है कि हमारे से पूछा गया कि राज्य में वर्गों की समाप्ति कर दी जाए, आपने कहा ओके कर दी जाए। ओके ओके से देखिए ओ किसी का नहीं होता, के किसका है, कोड 7 का है। तो 7 जो संविधान है संशोधन, उसमें राज्य में वर्गों की समाप्ति कर दी गई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट है बांग्लादेश की भूमि का हस्तांतरण, बांग्लादेश की भूमि का हस्तांतरण। तो देखिए कहने वाले कि बांग्लादेश की भूमि है उसका हस्तांतरण करने के लिए क्या किया गया था, टॉस किया गया था कि भाई पहले टॉस कर लेते हैं, किया जाएगा या नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए क्या किया गया था, टॉस से टी किसका कोड है 1 का, वो किसी का नहीं होता, एस 0 का होता है, फिर 0 होता है, ये हो गए। तो देखिए यहाँ पर आया 100 100वां, कहने बोला कि बांग्लादेश की भूमि का हस्तांतरण जो है वो संविधान 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों देखिए अभी आपके न्यूमेरिक मेथड से संविधान संशोधन भाग पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है वो आपका 1 से लेकर के 17 तक मैंने याद करवा दिए हैं। कल आपके इसके संविधान संशोधन के पार्ट 2 के अंदर और से आएंगे इसके अंदर, वो भी आपको न्यूमेरिक मेथड से हम याद करवा देंगे। दोस्तों आपका इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रिवीजन कीजिए, देखिए ये आपके याद हो चुके हैं। थैंक यू।